हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वन ऑफ दी बेस्ट ट्रिक चैनल में स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज आप सभी को हिंदी के विराम चिन्हों के बारे में बताने जा रहे हैं। विराम चिन्ह विराम का आशय होता है रुकना या ठहरना। विराम चिन्ह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, सबके बारे में आज अच्छी तरीका से जान लेंगे। अल्प विराम, मोहन के बाद जो कामा लगा है वो अल्प विराम है। मोहन तुम इधर आओ। अल्प विराम का मतलब है थोड़ा रुकना। थोड़ा रुकने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, अर्ध विराम। अर्ध विराम सामान्य तौर पर अर्ध विराम दो उपवाक्यों को जोड़ता है, जैसे अंग्रेजों के आने से संपूर्ण देश में क्रांति की लहर दौड़ गई, भला स्वतंत्र कौन नहीं रहना चाहता। इस वाक्य में क्रांति की लहर दौड़ गई के बाद अर्ध विराम का प्रयोग किया गया है। इसे आप लोग जरूर देखें। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के खत्म होने पर किया जाता है, जैसे मामा जी अखबार पढ़ रहे हैं, उसके अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए वाक्य के अंत में सदैव प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है, जैसे घर में कौन आया। कौन आया के बाद जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है वो प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह, इसमें मन के भावों को शोक, भय, घृणा, आश्चर्य आदि को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे वाह कितनी सुंदर कार है। इसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इकरा चिन्ह, ये उद्धरण चिन्ह के प्रकार हैं। उद्धरण चिन्ह के दो प्रकार होते हैं, इकरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। इकरा उद्धरण चिन्ह, इसका प्रयोग वाक्य के अंतर्गत आए हुए विशेष व्यक्ति वस्तु का नाम लिखने के लिए किया जाता है, जैसे काव्य कुसुम। काव्य कुसुम को इन्वर्टेड कामा दोनों की तरफ से बंद कर दिया जाता है, इसे इकरा चिन्ह कहते हैं। दोहरा उद्धरण चिन्ह, इसमें किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्द में वैसे का वैसा प्रयोग करना या लिखना ही दोहरा उद्धरण चिन्ह होता है, जैसे अध्यापक ने बताया, फिर कामा लगाकर इन्वर्टेड कामा दो लगा के पृथ्वी गोल है, जिन्हें सिद्ध हुआ कि पृथ्वी गोल है, इन्हें उद्धरण चिन्ह में बंद कर दिया गया है। निर्देशक चिन्ह भी बड़ी लकीर के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह योजक चिन्ह से बड़ा होता है, जैसे उदाहरण के लिए इसमें वार्तालाप, कथन जैसे शब्दों में प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए शीला, कहिए क्या हाल है। शीला के बाद जो निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया गया है वो मदन से पूछ रहे, ठीक। मदन बोल रहे हैं ठीक है। इन दोनों के बीच उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। संयोजक चिन्ह में तुलना करना, शब्द युग्मक आदि शब्दों में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे सुख दुख में प्रयोग किया जाता है इसका। 10वां, हंस पद, इसे त्रुटि पूरक भी कहते हैं। लिखते समय कोई शब्द अंश छूट जाते हैं तो इसका प्रयोग करते हैं, जैसे हमने आपसे पहले ही कह दिया था कि इस समय डॉक्टर नहीं मिलेंगे। इसमें हम ही शब्द भूल गए थे तो इसमें हंस पद लगाकर ही शब्द का प्रयोग करते हैं। 11वां, विवरण चिन्ह सूचना व निर्देश देता है। इस चिन्ह का प्रयोग सूचना और निर्देश के लिए किया जाता है। जैसे आप सभी को बता दें, उदाहरण के लिए क्रिया के दो रूप हैं। दो रूप के बाद विवरण चिन्ह का प्रयोग करके अब हम बताएंगे कि क्रिया के दो रूप हैं, पहला अकर्मक और सकर्मक। विवरण चिन्ह का प्रयोग भेद प्रकार की जगह पर हम लोग इस जगह ऐसे प्रयोग करते हैं। 12वां, लाघव पद चिन्ह का प्रयोग संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए किया जाता है, इसे संक्षेपक भी कहते हैं। जिसे डॉक्टर के बाद डॉक्टर डॉट बिंदी लगा देते हैं, वो लाघव पद होते हैं।
जैसे प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट के बाद हम लाघव पद और लिमिटेड के बाद लाघव पद लगा देंगे तो ये प्राइवेट लिमिटेड हो जाता है। इसे प्रश्न की जगह पर हम प्रश्न डॉट लगा देते हैं तो ये लाघव पद होते हैं। ऐसे हमें संक्षेप में लिखने के लिए लाघव पद का प्रयोग करते हैं।